हाय दोस्तों, मैं निशिकांत धूमल, डायरेक्टर द नॉलेज पार्क, आपका स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपको आप तक किए गए सारे वीडियोस पसंद आए होंगे और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है रिलेशनशिप। दोस्तों, जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमारे मन में हमेशा वही चीज़ें आती है जो हमें अच्छी लगती है। हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो लोग हमें पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज पहले जानते हैं रिलेशनशिप क्या होता है। बहुत बार जीवन में जीते जीते या हमारे पढ़ाई लिखाई करते करते, जीवन में हम नौकरी करते करते या अपने कारोबार को करते हुए ऐसे कई अनगिनत लोगों के टच में आते हैं जो हमारे दिल को छू चले जाते हैं। और भले ही वो मुलाकात कुछ समय के लिए हो, कुछ घंटों के लिए हो या कुछ दिनों के लिए हो, किंतु वो इंसान जो भी कोई है, लेडीज, जेंट्स, बच्चा, सदैव हमारे मन में एक अपनी जगह बना के जाता है। उस जगह बनाने वाले इंसान को या उस चीज़ को रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो भाई बहन का रिलेशनशिप, माता पिता का रिलेशनशिप, माँ और बेटे का रिलेशनशिप, पिता और पुत्र का रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, जिसे हम अभी आजकल लव बर्ड्स कहते हैं, वो रिलेशनशिप्स, ऐसे कई सारे रिलेशनशिप्स आते हैं। मैं जानबूझ के बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हंसेंगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप आज कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। किंतु उसे भी किस प्रकार से हैंडल किया जाए वो अगले वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे, जिसे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो अगला वीडियो वही होगा, तो उसमें हम आपको ये टिप शेयर करेंगे। तो दोस्तों, क्यों आजकल हमारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं? क्यों लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं? क्या हमने ऐसी क्या बात कह दी, ऐसी क्या गलती कर ली कि लोग हमेशा के लिए मुझे छोड़ने के लिए या हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गए? दोस्तों, ये बहुत ही गहन, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। रिश्ते तभी खराब होते हैं जब हम अनजान व्यक्ति से अनचाही चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक्सपेक्टेशन ही रिलेशनशिप को खराब करता है। अब आप कहोगे तो क्या हम एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें? भाई ज़रूर रखिए, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन रखने से पहले कुछ पैरामीटर्स को समझ लीजिए। वो पैरामीटर ये है कि एक्सपेक्टेशन रखने से पहले क्या आपको ये सोचना ज़रूरी नहीं कि क्या वो व्यक्ति उस एक्सपेक्टेशन के काबिल है या नहीं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम व्यक्तियों की परिसीमा से आगे जाके उनकी कैपेसिटी से बाहर वाली चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, और कई सारे प्रयासों के बाद भी वो व्यक्ति वो हमें डिलीवर नहीं करता। इसलिए शायद रिश्तों में दरारें आती हैं। जैसे हम बहुत सारी कमिटमेंट देते हैं, लेकिन आजकल हमारे काम के बिजी शेड्यूल के चक्कर में या हम स्टेबल नहीं हैं आज खुद की लाइफ में, तो उस स्टेबिलिटी ना होने के कारण उस चीज़ को हम ध्यान से निकाल देते हैं और की हुई कमिटमेंट को हम पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए भी रिलेशनशिप में दरारें आती है। तो रिलेशनशिप को अगर सुधारना है तो सबसे पहली चीज़, या तो वही चीज़ को कमिट करें जिसको आप पूरा कर सकते हो। उनको उस समय के लिए खुश करने के लिए गलत कमिटमेंट ना दें। तो सबसे पहला है कि रॉन्ग कमिटमेंट्स। दूसरा, कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति से एक्सपेक्ट करने से पहले आपको सोचना है कि क्या उनके लिए ये मुमकिन है। जैसे आप सोचते हो कि आपके ऑफिस में आपको बहुत काम है, वाइफ ने 4:30 बजे छूटने के बाद 5 बजे बच्चों को पिकअप करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन क्या आप समझ सकते हो कि आपकी तरह वो भी कहीं एम्प्लॉई, उनके ऑफिस में भी काम आ सकता है? या एक औरत अपना घर का कामकाज संभाल के जब ऑफिस का काम करके थकी भागी निकलती है, तो माइट भी कभी कभी उनके लिए वो पॉसिबल नहीं होता है कि समय पे जाके बच्चों को पिक करें। तो दोस्तों, क्यों ना हम एक्सपेक्टेशन रखने से पहले पॉसिबिलिटीज़ को चेक करें। बिना पॉसिबिलिटी को चेक करे, बिना कोई चीज़ को सोचे समझे अनजाने में बहुत सारी चीज़ों का एक्सपेक्टेशन रखने के कारण आज रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा दरारें आ रही हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे नौजवान एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं,
जीने मरने के कस्में वादे करते हैं और कुछ समय के बाद वो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं होते। इसकी वजह एक ही है कि विदाउट चेकिंग द कैपेसिटी, मतलब उस व्यक्ति की कैपेसिटी को बिना जाने बिना पहचाने आपने कई सारे एक्सपेक्टेशंस का बोझ उनके ऊपर डाल दिया। दोस्तों, जीवन में एक बार हार्ड वर्क करना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन का बोझ लेके जीना बहुत खराब होता है। वो कई सारे लोगों के जीवन को नष्ट कर देता है। मैं एक दूसरी बात आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखने से पहले क्या हम अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं, वो है कि मैं ये जो चीज़ किसी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और अगर ना हो जाए तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, मैं झगड़ा करूँगा, गाली गलौज करूँगा, मारूँगा, पीटूँगा और बहुत कुछ हंगामा करूँगा। उसके पहले मुझे खुद को एक सवाल पूछना चाहिए कि ये चीज़ मैं जिस व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं उस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ? क्योंकि कई बार आप चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, वो चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखते हो, इसीलिए भी शायद रिश्तों में दरारें आती है। इसका बहुत सीधा सिंपल एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते हो और अगर वो किसी से एक्सपेक्ट करोगे और वो ना मिलने पर अगर आप उसके ऊपर चिल्लाओगे, झगड़ा करोगे, तो आप आपकी रेपुटेशन को और ख़राब कर रहे हो। दोस्तों, आज हर कोई रिस्पेक्ट का भूखा है, हर कोई मान सम्मान का भूखा है। हर किसी को लगता है कि हर जगह पे मेरा नाम होना चाहिए। हर लोगों को लगता है कि समाज सेवा में अगर कुछ काम चल रहा है तो मेरा नाम चाहिए, ऑफिस में कुछ चीज़ें हो तो मेरा नाम होना चाहिए, बॉस ने मेरा नाम लेके लोगों को एग्जाम्पल देना चाहिए, मेरे नाम से ये होना चाहिए, मेरी वजह से होना चाहिए, मेरी वजह से मेरा 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 करते करते हमने खुद को उस मेरा के बोझ के नीचे इतना दबा दिया है कि हम ये भूल गए कि क्या मैं ये सारी चीज़ें डिजर्व करता हूँ। आप सोचिए, आपने 4 से 6 महीना, 1-2 साल कुछ ऐसा काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से आपके बॉसेस आपका नाम ले। आपने कोई ऐसा सामाजिक कर्तृत्व नहीं किया है जिसमें 10 लोग आके कहे कि इन्होंने ये काम किया है। तो जब तक आप कुछ बोओगे नहीं, तब तक अगर उसे पाने की कोशिश करोगे तो रिलेशनशिप में दरारें आती ही रहेगी। इसलिए पहले लोगों को समझो, उनको जानो, उनकी जीवन शैली, उनकी विचारधारा, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके इर्द गिर्द हुए घटनाएं, ये सारी चीज़ों को समझने के बाद अगर हम समझदार इंसान की तरह चीज़ों का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, सही कमिटमेंट देंगे और अच्छे बिहेवियर करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते में सुधार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ दावे के साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जब भी जीवन जी रहे हो तो इंटेंट अच्छा रखो। कई बार आपने जाके अगर किसी को थप्पड़ भी मार दिया, लेकिन अगर आपका इंटेंशन जिसे कहते हैं, अगर वो सही हो तो सामने वाले को उतना बुरा नहीं लगता जितना बाकी टाइम लग सकता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में किसी से बात करो, किसी से संबंध जोड़ो, किसी से संबंध में कुछ काम करो, बिजनेस करो, जॉब करो या जो भी चीज़ करो, हमेशा अपने इंटेंशन को, जिसे हिंदी में कहते हैं, अपने सतसत विवेक मन को जागृत रख के सही इंटेंशन से अगर आप काम करोगे तो ये कायनात भी आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी मदद करेगी। इसीलिए ये 3 चीज़ें जीवन में ध्यान रखिए। 1, जीवन में एक्सपेक्टेशन लेवल कम कीजिए, वही चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए जो आप डिजर्व करते हो। 2, कमिटमेंट वही दीजिए जो आप पूरा कर सकते हो और कमिटमेंट वही लीजिए जिसे आप डिजर्व करते हो। और तीसरा, अभी जो मैंने कहा कि जो आपको चाहिए वो अगर आपको लगता है कि मिलना चाहिए तो आपको उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा अपने अच्छे इंटेंशन के साथ। आप खुद सोचिए, अगर आपका इंटेंशन गलत हो और आपने कितना भी अच्छा काम किया तो इंटेंशन की वाइब्रेशन सामने वाले को समझ में आ जाती है। जैसे अगर मैं गलत इंटेंशन के साथ आपके साथ बात करूं तो आपको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इंटेंशन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों के भाव, आपके फेस एक्सप्रेशन और आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को समझ में आ जाते हैं। भले ही थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपने सामने वाले को बना लिया,
लेकिन जीवन में, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। इसलिए अच्छा कमिटमेंट दीजिए जो पूरा कर सकते हो, वही चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए जो आप एक्सपेक्ट करते हो उन लोगों से और वो कर सकते हैं, और अच्छे इंटेंशन के साथ लोगों के साथ बर्ताव करना शुरू करो और अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली तो आपके रिश्ते में सुधार होगा, लोग आपको चाहने लगेंगे, लोग आपके साथ रहना, बात करना, आपसे संपर्क करना पसंद करेंगे, और भले ही रंग रूप में आप अच्छे हो ना हो, किंतु एक अच्छे दिल के इंसान अगर आप हो तो हर कोई आपसे स्नेह करना चाहेगा, जैसे कृष्ण भगवान से सभी स्नेह करते थे, यीशु भगवान से सभी स्नेह करते थे, मोहम्मद पैगंबर जी से सभी स्नेह करते थे, क्योंकि स्नेह, संबंध, रिलेशनशिप, रिश्ते इंसान के दिखावे से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से, उसके बिहेवियर से और उसके लोगों के साथ लेन देन से डिसाइड होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए और अपने जीवन में अपने खोए हुए कई सारे रिश्तों को फिर से पाने का प्रयास कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में ये रिलेशनशिप्स अच्छे रहे और आपको भी हर कोई चाहे, आपको भी हर कोई स्नेह करे और हर कोई आपका दीवाना बने, ताकि आप लोगों के मोस्ट वांटेड हीरो हीरोइन बने। सो दोस्तों, अपने रिश्तों में सुधार लाइए। यही जीवन का सही अर्थ है, यही जीवन जीने का सही महत्व है। धन्यवाद।